नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और एक और रीजनिंग की टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। 20 क्वेश्चन तक मैंने अभी आपको कल या परसों करवाया था, उसके बाद वाले जो क्वेश्चन बच गए थे ना, मैं आज कंप्लीट करवाऊंगा। और आप सभी को पता है भाई, आप सभी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है, तो प्लीज़ यार अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लग जाओ। जो समय है उसका अच्छे से सदुपयोग करें और जितनी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ उसको करते रहे। जो मैं आपको बता चुका हूँ घर पे पढ़ने के लिए उसको भी पढ़ते रहें, जिससे आपको आपके जो नंबर है थोड़े अच्छे से आएँ, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है आप सभी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आज का देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मिश्रित समूह दिया गया है ARTW को अगर पुनः व्यवस्थित किया जाए, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, तो अर्थपूर्ण शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा। अब पहले अर्थपूर्ण शब्द बना लेते हैं। देखिए A है, E है, R है, T है, W है। आप लोग भी कोशिश करते हुए रहेंगे। तो यहाँ पे से एक अर्थपूर्ण शब्द देखिए मेरे दिमाग में आ रहा है, W से बन सकता है क्या, वाटर बन सकता है ना। अगर आप लोग के दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो आप बना सकते हैं, बट एक ही बनेगा, वाटर बन रहा है। और वाटर में सबसे बीच का, क्योंकि यहाँ पर मध्य का अक्षर पूछा गया है, क्या है सर आपका, T दिया गया है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा T हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भैया प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए तीसरे, पाँचवें, सातवें और नौवें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। समझिएगा, यहाँ पर डाउनग्रेड दिया गया ना, तो प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए। तीसरा तीसरा कौन सा है सर आपका, W है। उसके बाद कौन सा है, पाँचवा, पाँचवा क्या है, G है। चलो भैया, सातवां कह रहा है, सातवां कौन सा है, पाँचवा हो गया, सातवां आपका देखिए A हो जाएगा। इसके अलावा नौवां कौन सा हो जाएगा सर, नौवां आपका E हो जाएगा। अब देखो WGAE से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, वेग बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन चारों से मिलाकर क्या और कुछ बन सकता है, और कुछ देखिएगा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर एक ही सार्थक शब्द बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है कि BJ है, CL है, EN है, HP है, तो अगला क्या हो जाएगा। ध्यान देखिए, BJ दिया गया है, फिर CL दिया गया है, EN दिया गया है और आपका HP दिया गया है। तो भैया BJ यहाँ पर सीरीज इसको लेकर चलो। देखो B के बाद देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, C आ रहा है, B के बाद क्या आ रहा है, C के बाद E आ रहा है, E के बाद H आ रहा है। यानी कि पहले B के बाद C में +1 हुआ है, C से E में देखा जाए तो +2 हुआ है, E से H में भाई E का कोड 5, H का कोड 8, यानी कि +3 हुआ है। तो अगला कितना होगा, +4 होगा। तो H में 4 जोड़ेंगे, यानी कि H + 4, H का कोड होता है 8, 8 4 12, 12 का कोड कितना होता है सर आपका, 12 का कोड आपका L होता है। तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। सेकंड ऑप्शन देखते क्या हो जाएगा, J से L हुआ, यानी कि J का मतलब 10, 10 2 12, 12 से देखिए 14, यानी कि +2, 14 से 16 +2, ऊपर तो +2 +2 +2 चल रहा है, तो अगला भी +2 हो जाएगा। तो P+2 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, बताइए सर। 8 16 2 18, और 18 का कोड क्या होता है सर आपका, R होता है, यानी कि LR हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, AG है, IN है, PT है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। AG दिया गया ना, AG यानी कि देखा जाए तो A का कोड कितना होता है सर, 1 होता है। G का कोड आपका कितना होता है सर, 7 होता है। चलो ठीक है, यहाँ पर A और G हो गया। यहाँ पर भी एक काम वही करके देखते हैं भैया, पहले और सबका पहला पहला अक्षर होता है, जिससे पहला पहला अक्षर क्लियर हो जाए। A के बाद देखिए I आया है, A के बाद I, यानी कि A का कोड 1, I का कोड 9 हो, फिर P का कोड कितना होता है, 16 होता है। यानी कि पहले देखा जाए तो +8 हुआ है, फिर आपका +7 हुआ है। तो मेरे हिसाब से पहले 8 फिर 7, फिर अगला कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो 16 और 6 मिलके कितना होता है सर आपका, 16 6 आपका होता है भैया 22, और 22 का कोड क्या होता है, TUV, यानी कि भी होता है। तो पहला अक्षर आपका भी होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद यहाँ पर देखो G है, G के बाद N हुआ है, N के बाद T हुआ है। तो G के बाद N, G का कोड लिख लो ना, G का कोड कितना होता है 7, N का कोड कितना होता है 14, और T का कोड कितना होता है 20 होता है। यानी कि देखा जाए तो +7 हुआ है, और उसके बाद 14 और 20 में +6 हुआ है। तो पहले +7 +6, तो अगला कितना होगा, +5 होगा। तो 20 5 कितना होना चाहिए, 25, और 25 का कोड कितना होता है, Y होता है। तो VY आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका B है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया।
एक और देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। BEH है, KNQ है, TWZ है। तो अगला यहाँ पर जो सीरीज आएगी, त्रिमूर्ति वाली जो सीरीज आएगी, कौन सी आएगी? तो वही सेम चीज़ करते हैं सर। देखिए B से K में देखो कितने का डिफरेंट है। B से K में अब तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब तो इतना याद होगा ना। B से K में कितने डिफरेंट, देखिए B का 2 होता है, K का आपका 11 होता है। तो 2 और 11 में 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर +9 का डिफरेंस है। और K और T में देखा जाए तो फिर से 11 और 20 यानी कि 9 का डिफरेंस है। तो 9 का डिफरेंस चल रहा है, तो अगला भी कितना हो जाएगा? 30 9 20 9 29 होता है। तो 29 में देखो क्या हो जाएगा, 29 का मतलब क्या हो गया, ये 26 तक पूरे रिलेटेड होते हैं। 26 में 3 और आगे चले जाओ, तो यानी कि कितना आगे जा रहा है? 3 आगे जा रहा है। तो पहला अक्षर आपका C से स्टार्ट होगा। अब मुझे पता है C से ना ये ना ये ना ये, कोई भी C से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप लोग के जवाब भी देखिए यहाँ पर आ रहे थे कुछ लोगों के, तो ऑप्शन नंबर जो इसका B है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है KUZMOXOIVQET, तो अगला क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर KUZ है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी देख लेते हैं कि पहले अक्षर में देखिए कौन सी सीरीज चल रही है। तो K के बाद क्या आ रहा है? देखिए K के बाद M आ रहा है, M के बाद O के बाद Q आ रहा है। तो K के बाद M आया है, समझिएगा भैया, K के बाद क्या आया है? M आया है, M के बाद O आया है, O के बाद Q आया है। तो K के बाद अगर आपका M आ रहा है तो डिफरेंट देखो कितने का है, सिर्फ 2 का डिफरेंट है भैया। K का 11, M का 13। O में M के बाद O आया है, यानी कि फिर से +2 का डिफरेंट। O के बाद Q आया, यानी कि फिर से +2 का डिफरेंट। तो सिर्फ +2 का ही डिफरेंट चल रहा है पहले अक्षर में। तो पहला अक्षर तो मुझे बहुत आसानी से आ गया, Q में सिर्फ 2 जोड़ना है, तो Q का मतलब 17 2 19, पहला अक्षर आपका S हो जाएगा। तो ये खत्म, बस यही खत्म हो, क्योंकि पहला अक्षर आपका A है। अब दूसरा अक्षर देखो, इसमें A है, इसमें ये A है। तो एक काम करते हैं ना, दूसरा अक्षर अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि A ही होगा। U भी हो सकता है, बट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं A ही होगा। हम पहले आखिर पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रायिकता जो है थोड़ी सी आपकी आसान हो जाएगी। तो लास्ट अक्षर पर ध्यान देते हैं। तो लास्ट अक्षर देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर Z है, Z के बाद X आया, यानी कि माइनस कितना हुआ है सर आपका? Z के बाद X आया है, Z के बाद X की बात करते हैं तो Z से -2 हुआ है, X से V हुआ है, 24 - 2 22, 22 से T हुआ है, यानी कि -2। फिर से हम लोग T में -2 करेंगे, कितना आ जाएगा सर? 18 होता है। तो 18 कोड क्या हो गया आपका? R। तो पहला अक्षर S, दूसरा अक्षर R, यानी कि ये ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि S और Q है यहाँ पर। अब U और A में देखिए क्या हो सकता है, हमको मतलब पूरा देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे U के बाद क्या है आपका? O है। U के बाद क्या है आपका भैया? O है। चलो ठीक है, U के बाद O है, यानी कि U का कोड कितना होता है सर आपका पता है? आपका 21 होता है। O का कोड 15 होता है, यानी कि -6 हुआ है। ठीक है, कितना हुआ सर? -6 हुआ है। O के बाद I आया, यानी कि 9 होता है। 15 से 9 हुआ, यानी कि फिर से -6 हुआ, यानी कि -6 ही चल रहा है। तो E में -6 करेंगे तो E का मतलब 5 होता है। 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि हमको पीछे जाना है। और पीछे जाएंगे -1 पे, तो भैया क्या आ जाएगा सर? पीछे जाने पे मेरे हिसाब से भैया मैंने कहीं गलती की क्या है भाई? A आना चाहिए था आंसर में, बट यहाँ पर U या A ऑप्शन में आ रहा है। कहाँ पे डिफरेंट हुआ है? कहीं तो डिफरेंट हुआ है। चलो फिर से मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखिए एक स्टेप यहाँ पर मैं चेक करना भूल गया कि भैया देखो, मैं पूरा मिटा दूँ। ये S और R तो क्लियर, सबको क्लियर है, सबको पता है ना। S और R क्लियर है। पहला अक्षर है S, आखिरी अक्षर R, बीच वाले अक्षर पर देखो U के बाद O हुआ है, यानी कि U और O में कितने का डिफरेंट है? 6 का डिफरेंट है। मैं लिख देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। U का मतलब 21, O का मतलब 15, I का मतलब 9 और E का मतलब 5। अच्छा देखिए, यहाँ पे मेरे से गलती हुई थी कि यहाँ पर तो -6 हुआ, यहाँ पर -6 हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 4 का ही डिफरेंट आ गया। अब -6 -6 -4, तो अगला भी क्या हो जाएगा? -4 का डिफरेंट होगा। तो 5 से 4 का कितना हो जाएगा? 1 होगा। और 1 का कोड क्या होता है सर आपका? A होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका D है वो करेक्ट होगा। इसलिए कहते हैं कभी कभी क्या होता है ना, पूरा क्वेश्चन देखना ही पड़ जाता है। कहाँ से किस तरह से एग्जामिनर ने सोच करके क्वेश्चन बनाया हो, ये आप लोग नहीं सोच सकते हो, तो इसलिए आपको क्वेश्चन तो हल करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है कि बर्फ़ ठंडे से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार भूमि। अब भैया बर्फ़ क्या होता है? ठंडा होता है, सभी को पता है। बर्फ़ क्या होता है? ठंडा होता है। तो जिस प्रकार यह बर्फ़ का स्वभाव ठंडा होता है, उसी प्रकार जो भूमि होता है उसका स्वभाव क्या होता है? भूमि के अंदर क्या भार होता है? नहीं भैया, भूमि के अंदर एक उसका स्वभाव होता है गुरुत्व वाला। भूमि है, पृथ्वी है, तो गुरुत्वाकर्षण आपका देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जीवन का जीवनी से वही संबंध है जो गवाह का। भैया जीवन से जीवनी बनती है, तो गवाह से क्या हो जाए? भैया जीवन का संबंध जीवनी से है, यानी कि जीवन को आपने पन्नों में लिख दिया तो वो जीवनी बन गया। तो भैया गवाह को अगर आपने क्या कर दिया, एक दस्तावेज बना दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? गवाह का संबंध उसी प्रकार से दस्तावेज से हो जाएगा।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि संग शैव यानी कि जेड लिखा गया है, जेड लिखा गया है भाई, जेड समझिएगा, क्योंकि हिंदी इतनी शुद्ध है तो बहुत कम ही लोगों को आती है। तो जेड का हरे रंग से वही संबंध है जो गार्नेट यानी कि तांबे का। अब देखो भैया जेड क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बहुत कम लोग को पता होता है। तो जेड का मतलब क्या होता है, जेड एक प्रकार का पौधा होता है। जेड क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपने घरों में देखे होंगे सजाने के लिए जो जेड का पौधा होता है, या आप ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे समझाता हूँ कि जेड जो पौधा होता है वो हरे कलर का होता है, या सारे पौधे जो आपके होते हैं हरे कलर के ही होते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, एक मिनट सोच लेता हूँ। शायद जेड पौधा ही बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा ना जो घरों में गमलों में सजाए जो पौधे नहीं होते सजाने के लिए, वो बेसिकली आपके जो पौधे होते हैं वो जेड के पौधे होते हैं, या शायद मनी प्लांट ऐसे कुछ बोलते हैं। मनी प्लांट तो नहीं बोलते हैं, शायद उसी तरह का कुछ होता है, तो याद रखिएगा। तो जेड बेसिकली आपको हो गया क्या, हरे रंग का होता है। जेड पौधा जो होता है आपका हरे रंग का होता है। उसी प्रकार यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है जो आपका गार्नेट होता है, क्या होता है भैया आपका जो गार्नेट होता है, गार्नेट प्लांट बेसिकली किस कलर का होता है आपको याद रखिए। तो जो गार्नेट प्लांट की बात करते हैं, जो गार्नेट भी आपका एक प्लांट होता है, तो गार्नेट प्लांट याद रखिएगा ये आपका गहरे लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है लाल, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अब गार्नेट पौधा भी यहाँ पर आप लोग को देखना है ना क्या होता है एक्चुअल में। अब गार्नेट प्लांट को हिंदी में गार्नेट ही बोलते हैं, आप ये मान के चलो। देखना है तो आप लोग सिंपल सा क्या कर सकते हो, गार्नेट को सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको देखने को मिल जाएगा गार्नेट प्लांट बेसिकली आपका क्या होता है। ठीक है, चलिए गार्नेट हो गया, जेड हो गया, दोनों आप लोग देख लीजिएगा, भी कुछ लोग के लिए नया हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नागरिकों को, शिक्षित को और लोगों के बीच का संबंध दर्शाती है। अब देखो नागरिक, शिक्षित और लोग अलग अलग तो है नहीं, समझिएगा भैया। जो लोग हैं, लोग हुए पहले आपका ये पूरा हो गया, नागरिक लोग हो गया। लोगों के अंदर आपके क्या आते हैं, नागरिक भी आते हैं, और कुछ नागरिक आपके शिक्षित भी हो सकते हैं, कुछ आपके शिक्षित नहीं भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला है करेक्ट होगा। जो आपका ये हो गया भैया नागरिक हो गया, ये आपके क्या होगी, जो बाहर वाला हो गया आपका नागरिक हो गया। नागरिक के अंदर आपका लोग आ गया, जो उसमें से कुछ लोग आपके शिक्षित हो सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गौरैया, पक्षी और चूहे के बीच के संबंध को भली बात दर्शाती है। भैया गौरैया, पक्षी और चूहा। अब एक चीज़ समझिएगा, पक्षी जो होता है, पक्षी के अंदर आपका क्या आता है, गौरैया आता है। यानी कि ये तो भैया पक्षी और गौरैया हो गया, ये आपका पक्षी हो गया बाहर वाला, अंदर वाला गौरैया हो गया। चूहा जो है इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो चूहा यहाँ पे हो जाएगा भैया, क्योंकि चूहा और गौरैया तो एक हो नहीं सकते, चूहा और पक्षी तो एक हो नहीं सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जहाज का संबंध जिस प्रकार कप्तान से है, समाचार का संबंध जो है किससे हो जाएगा। भैया जहाज का संबंध किससे है, कप्तान। जहाज को जो चलाता है उसको कप्तान बोलते हैं। तो जो समाचार पत्र जो चलाता है, या समाचार पत्र का जो उत्तरदायित्व होता है वो किसके पास होता है भाई, संपादक के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अपने घर से प्रस्थान कर अशोक 2 घंटे तक उत्तर की ओर चला, तब वह दाईं ओर मुड़कर। अब देखो दिशा निर्देश वाले जो क्वेश्चन जब आपके पेपर में आते हैं ना, तो सिंपल सा आपको ये चीज़ करना है कि आपको तो पहली बात तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा कैसे ज्ञान होना चाहिए, ये आपका ईस्ट होता है यानी कि पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो आपका होता है क्या होता है, उत्तर होता है, और ये आपका दक्षिण होता है यानी कि साउथ होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते हुए चले जाओ कि अपने घर से प्रस्थान करके अशोक 2 घंटे उत्तर की ओर, उत्तर आपका ऊपर की ओर है ना, तो भैया 2 घंटे ऊपर की 2 घंटे ऊपर की ओर चला। 2 किलोमीटर होना चाहिए था, चलो ठीक है, यहाँ पर 2 किलोमीटर कर लो। 2 किलोमीटर क्या भैया ऊपर की ओर चला, ठीक है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उसके बाद 2 घंटे तक उत्तर की ओर चला। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा। अब देखो दाएं ऊपर जा रहा है तो ये आपका दायां हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ा, और कितना चला, 1 किलोमीटर चला। फिर पुनः वो दाईं ओर मुड़ा यानी कि नीचे की ओर दाएं। अब इधर चल रहा तो इसका दाईं हो जाएगा ना। देखो कितना चला, 2 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा है भाई, ये कौन सी दिशा है बताइए सर। ये दिशा जो है आपकी हो जाएगी नीचे, कौन सी दिशा है, साउथ दिशा है यानी कि दक्षिण दिशा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है दक्षिण, वो यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए दिशा निर्देश वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं दिशा निर्देश का। देखिए क्या कह रहा है कि पूर्व की ओर मुंह करके आप बाएं मुड़े तथा 20 मीटर चलें, फिर बाएं। देखिए सेम वही है। अब देखो वो बनाने की जरूरत नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से, तो उतना आपको आइडिया हो गया होगा। तो पूर्व देखिए आपका ये होता है, तो पूर्व की ओर मुँह करके आप बाएँ मुड़े, यानी कि मेरा मुँह जो है इस साइड था, पहले पूर्व की ओर था, फिर मैं बाएँ ओर मुड़ गया। समझिएगा। तो हमको ये ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बस इतना समझो कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारा साइड जो है, दिशा जो है, हम लोग इधर देख रहे हैं, हम बाएं मुड़ गए। बाएं मुड़ने का मतलब क्या हो गया? नीचे की ओर। बाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है भैया? नीचे की ओर मुड़ गए। यही तो हो गया कहने का मतलब। उसके बाद क्या हो गया भैया? अगर आप इस साइड देख रहे हो तो आपका बायाँ पूर्व की ओर देख रहे हैं, मेरे से माफ़ कीजिए गलती हो गई। पूर्व की अगर हम लोग ओर देख रहे हैं तो बायाँ आपका ये ऊपर की ओर होगा। ठीक है। बाएँ मुड़े और कितना चले भैया? 20 मीटर चले। ठीक है, 20 चल गए। इसके बाद फिर से बाएं मुड़ते हैं, फिर से चलो लो भैया बाएं मुड़ गए, इसका बायां ये हो जाएगा ना। बाएं मुड़े और कितना चलते हैं हम लोग? 20 मीटर चलते हैं। उसके बाद अब अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं और 50 मीटर चलते हैं, यानी कि अब फिर से अपनी बाईं ओर देखो, इस साइड चल रहे हैं तो अपना बायां ये हो जाएगा। 20 ये था, 30 और आगे चल गए, तो ये 50 मीटर चल गए। तो अब आप प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान भैया हमारा ये था, यहाँ से इस दिशा में। ये कौन सी दिशा होती है? देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। तो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सॉरी, दक्षिण पश्चिम आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक और देखते हैं भैया आपका दिशा निर्देश यानी कि डायरेक्शन का क्वेश्चन। राकेश जो है सर्वप्रथम पूर्व की ओर जाता है। राकेश जो भैया पहले किधर गया? पूर्व की ओर गया। ठीक है। उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ गया। लो भैया दक्षिण की ओर मुड़ गया। उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ गया। चलो भैया वो पश्चिम की ओर गया। अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि अंत में वो किधर मुड़ा? दाईं ओर। दायां आपका ये होगा ना। दायां मतलब घड़ी की दिशा में, जो घड़ी की सुई होती है उस दिशा में। बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, बस इतना समझो। अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो भैया ये ऊपर कौन सी दिशा है आपकी बची? क्या उत्तर बचा हुआ है? तो उत्तर दिशा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है उत्तर, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। घड़ी में अभी 3:30 बजे हैं, यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट की सुई कहाँ पर होगी? समझो भैया, आपका ये घड़ी है, ये आपका क्या है भैया? घड़ी थोड़ा बढ़िया बना देता हूँ। ये आपका घड़ी हो गया। अब क्या कह रहा है? घड़ी में अभी कितना बजा है? 3:30 बजा है। तो घड़ी में यहाँ पर देखो 1 होता है, सॉरी 12 होता है, यहाँ पर आपका 6 होता है, अंदर ही बना था सबको, चलो ठीक है। यहाँ पर आपका 3 होता है, यहाँ पर आपका 9 होता है। 3:30 बजने का मतलब क्या है भैया? जो सुई है लगभग 3 पर है, 3 से थोड़ा सा नीचे है, और ये जो छोटी वाली सुई है, बड़ी वाली सुई आपकी जो है 6 पर है। इसको सुई को कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलो भाई इसको कर दिया हमने थोड़ा सा छोटा। ठीक है, छोटी सुई आपकी 3 से हल्के से नीचे है, और ये है। तो यहाँ पर मिनट की सुई पूछेगी, तो ये तो भैया घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई ये बड़ी वाली होती है। तो घड़ी वाली सुई देखो नीचे की साइड, मतलब 6 पे है। कहाँ पे सर? ये नीचे वाली दिशा कौन सी होती है? मुझे बताया नीचे वाली दिशा आपकी क्या होती है? साउथ होती है, यानी कि दक्षिण होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस और नो? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन और तो कुछ नहीं पूछ रहा है ना। अच्छा ठीक है, मेरे से एक मिस्टेक हुआ है, माफ़ कीजिएगा। मिस्टेक ये हुआ है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि घंटे की सुई जो है दक्षिण दिशा में, यानी कि इसको थोड़ी देर के लिए हमको दक्षिण मान लेना है, तो ये कौन सी दिशा होगी? ये मेरे से गलती हुई थी। तो अगर ये आपका साउथ दिशा है तो साउथ से इस साइड पूछा गया ना, तो आप ये सोचो, जो हमने नॉर्मली आपको बताया था इसमें साउथ यहाँ पर होता था, वेस्ट यहाँ पर होता था। अगर साउथ उठ के यहाँ पे चला जाएगा तो ये वेस्ट जो है उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। तो नीचे वाली दिशा जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? वेस्ट, यानी कि पश्चिम हो जाएगा ना। तो इसमें पश्चिम करेक्ट आंसर होगा। ये मिस्टेक हुआ था, इसको मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। कथन निष्कर्ष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो भैया सभी औरतें बिल्लियाँ हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी, और माफ़ करो भैया, सभी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी औरतें जो हैं आपकी बिल्लियाँ हैं। चलिए, तो हमने बना दिया, ये हो गए औरत, ये हो गई आपकी बिल्ली, ये चीज़ समझिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी बिल्लियाँ मुर्गी हैं, और जो सभी बिल्लियाँ हैं यानी कि सभी बिल्लियाँ किसके अंतर्गत आ जाएंगी? मुर्गी के अंतर्गत, मुर्गी के अंतर्गत आ जाएंगी। ये आपकी सबसे बाहर क्या हो गया? आपका मुर्गी हो गया। ठीक है, मुर्गी हो गया। लिख दो भैया, हैन लिख दो, जिससे अच्छा समझ में आ जाए।
अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, पहला निष्कर्ष कि सभी औरतें मुर्गियां हैं। अब देखो औरत यहाँ पर है, मुर्गी यहाँ पर है, यानी कि अंदर से बाहर जा रहा है। तो भैया बिल्कुल सही बात है भाई, सभी जब बिल्ली मुर्गी है तो सभी औरत भी मुर्गी हो, क्योंकि अंदर ही तो है ना। अंदर से बाहर जाने में सभी वाला कथन हमेशा सही होता है, बाहर से जब अंदर आते हैं तो सभी वाला कथन गलत हो जाता है। जैसे सभी मुर्गियाँ औरत हैं, अब देखो सभी मुर्गी यानी कि बाहर से हम लोग अंदर आ रहे हैं, तो दूसरा कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंदर से बाहर सही, बाहर से अंदर गलत। तो यहाँ पर केवल और केवल निष्कर्ष एक जो है निकलता है, ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह 39 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता है और विकास करता है। देखो यहाँ पर बिना फिकर किया जाएगा, क्वेश्चन समझना है। यहाँ पर मानव जीव जो है उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता है और विकसित होता है। तो पहला क्या कह रहा है कि निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता। अब देखो निष्क्रिय मानव जीव है, क्या वृद्धि और विकास नहीं कर सकता है? अगर हम बात करते हैं क्या वृद्धि और विकास कर सकता है या नहीं कर सकता है, चलो ठीक है, इसको भी थोड़ी देर छोड़ो। अगला क्या कह रहा है कि मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था क्या उसमें निष्क्रिय मानव की बात हुई थी? तो क्या हमारे कथन से निष्क्रिय मानव का कुछ भी निकल के आ रहा है? नहीं निकल के आ रहा है। तो पहला भी हमारा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई निष्क्रिय मानव जीव है, क्या उसकी वृद्धि नहीं होगी? भाई निष्क्रिय में कोई लेटा रहे, सोया रहे, तो क्या उसका वृद्धि नहीं होगा? क्या उसका विकास नहीं होगा? हो सकता है भाई, क्यों नहीं होता है। और मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। भाई करते क्यों नहीं? भाई मानव जीव जो है उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो यहाँ पर ना तो निष्कर्ष एक निकल रहा है, ना तो निष्कर्ष दो निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि शार्प को 58034 के रूप में कोड यानी कि डिकोड किया जाता है, कोड किया जाता है, तो पुष्प को इस तरह लिखा जाता है, तो रस को कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाने का बस एकमात्र तरीका ये है कि जैसे यहाँ पर SHARP है, तो S का मतलब क्या है भैया 5 मान लो, H का मतलब 8 मान लो, समझ गए ना। P का मतलब 4 मान लो, U का मतलब 6 मान लो। रस में USH है, PUSH यहाँ पे है, तो लास्ट के 6 अक्षर तो 6 5 8 ही होंगे। तो ये ऑप्शन आपका गलत, ये खत्म, ये खत्म, बचा के ऑप्शन नंबर बी, तो यही करेक्ट हो जाएगा। पहला अक्षर भी निकाल सकते हो, P यहाँ पर पहले स्थान पे है, हमें निकालना है R। R देखो यहाँ पर है, R का मतलब 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 3 है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है, ABC और D ताश खेल रहे हैं। भैया ताश खेल रहे हैं, ABC और D ताश खेल रहे हैं। A और B साथी हैं, A और B साथी हैं, यानी कि एक चीज़ समझ में आ गया कि A और B साथी हैं। साथी आमने सामने बैठते हैं ना, बगल बगल थोड़े ना बैठते हैं। और D का जो है मुंह उत्तर की ओर है। चलो भैया मैंने बिल्कुल सही बनाया है, D को यहाँ पर बिठाएंगे तो D जो है इस साइड देखेगा ना, और यहाँ पर D हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा C। D का मुंह उत्तर, देखो ऊपर उत्तर होता है, उत्तर की ओर है। यदि A का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब अनजाने में ही सब लोग सही बैठे हैं। देखो ए यहाँ बैठेगा तो इस साइड देखेगा ना, तो ए का मुंह जो है पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है? भैया दक्षिण की ओर कौन देख रहा है? नीचे की ओर कौन देख रहा है सर? सी देख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। भैया असंगत का चयन करना है, गेहूं है, ज्वार है, सरसों है, बाजरा है। तो मुझे पता है सरसों जो होता है तिलहन होता है। सरसों क्या होता है भैया आपका? एक तिलहन होता है, ना कि दलहन होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है जिसे बोलते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन। तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि ए व बी भाई हैं। चलो भैया ए और बी जो है आपके भाई हो गए, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग भाई। ठीक है। सी व डी हमको पता है बहनें हैं। चलो अभी सी और डी का पता नहीं है। ए का पुत्र डी है। चलो भैया ए का पुत्र अगर आपका डी है तो ए के नीचे हम लिख लिया डी, ये हो गया पुत्र, और मुझे पता चल गया कि डी और सी क्या आपके बहन है। सी और डी भाई बहन है, तो यहाँ पर सी कर देते हैं, सी व डी बहन है। तो ए का पुत्र डी है, यानी कि सी व डी बहन है। ये उल्टा थोड़ा सा नहीं लिखा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यानी कि सी बहन हो जाएगा और डी आपका, क्योंकि ए का पुत्र डी है, ये तो प्लस में हो जाएगा, भाई बहन का संबंध हो गया। यहाँ पर लिखने थे सी व डी भाई बहन है, ये लिखना चाहिए था। चलो ठीक है। बी का सी से क्या संबंध होगा ये बताइए सर। तो अब आप बताओ सर, ए के बेटे हैं डी और सी, मतलब ए के बेटे बेटी हो गए, तो सी का इससे क्या संबंध हो जाएगा? सी का तो चाचा ही लगेगा ना। तो भैया बी का सी से क्या संबंध है? बी जो है सी का चाचा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर
44 कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में रवि पंक्ति के दोनों सिरों से 21वें स्थान पर है, यानी कि रवि जो है यहीं बीच में कहीं पर है, ये इधर से भी 21वें प्लेस पर है, इधर से भी 21वें प्लेस पर है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, एक सिंपल सा तरीका बताया था, जब भी किसी व्यक्ति का आगे से और पीछे से स्थान पता हो तो हमें उस श्रृंखला में कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ से स्थानों को जोड़ करके -1 कर देना चाहिए, यानी कि 21, 21, 42, 42 में से 1 किया 41 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, और क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा। एक श्रृंखला दी गई है 6, 15, 36 और 81 की, तो अगला क्या आएगा? तो देखो 6 से 15 हुआ है, समझिएगा, 6 दूनी 12, 3 15, फिर ठीक है 6 दूनी 12, 3 15 कर दिया। अब पहले में तो हमने ये किया, अगले में देखिए क्या कि 15 से 36 हुआ है, तो 15 दूनी 30 और +6 कर दिया, पहले +3 की था, +6 कर दिया है। अगले को 36 से 81 हुआ है, तो 36 दूनी 72, 72 में कितना जोड़ने पे 81 आएगा? 9 जोड़ने पे आएगा, यानी कि सब में गुना 2 करके +3 +6 +9 कर रहे हैं। तो 81 में भी गुना 2 करेंगे, लेकिन प्लस कितना करेंगे भाई? 3 6 9, 9 से 9 के बाद क्या था? 12 आएगा भाई, 3 3 का डिफरेंट है ना। तो 81 दूना कितना होता है सर आपका? 162 होता है, 162 में 12 जोड़ेंगे तो 174 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है 174, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? आई होप यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? जितने लोगों को अभी तक एग्जाम का कोई आइडिया ही नहीं कि एग्जाम होने वाला है, उनको भी बताइए जा करके। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।